जीएसटी कलेक्शन में कमी पर हटाए गए एम देवराज, महिला आईएएस कामिनी चौहान रतन को जिम्मेदारी केंद्रीय प्रतिनियुक्त से लौटने के बाद प्रतीक्षा थी। यूपी में जीएसटी कलेक्शन कम होने पर योगी सरकार ने कर विभाग के प्रमुख सचिव सीनियर आईएएस एम देवराज को हटा दिया गया है। लेकिन ये कारण अलग है, क्योंकि कारण कुछ और भी है। क्योंकि ये जो एम देवराज थे बहुत सख्त थे। कई अधिकारियों के ट्रांसफ़र से लेकर के 44 से ज़्यादा अधिकारियों के सस्पेंड तक कर दिए गए थे। हालांकि इसके लिए विभाग में ऊपर से नीचे तक पूरा सोर्स लगाया गया था हटवाने के लिए। चलिए अब खबर बताते हैं जो आया है सामने। प्रतिक्षारत सीनियर आईएएस अधिकारी कामिनी रतन चौहान को अब इस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शुक्रवार को ही नवंबर 2025 में जीएसटी संग्रहण के आंकड़े जारी किए थे। पिछले साल की तुलना में इस साल नवंबर में करीब 320.89 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन कम हुआ है। पहले जानिए जीएसटी कलेक्शन कम होने की वजह। महकमे के अफसरों का कहना है कि जीएसटी की दरों में संशोधन के चलते जीएसटी कलेक्शन में कमी आई है। दरअसल जीएसटी दरों में कमी होने की वजह से वसूली में भी कमी आई है। हालांकि शासन के सूत्रों के मुताबिक जीएसटी महकमे के अन्य अफसरों और विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज के बीच वैचारिक मतभेद के चलते भी जीएसटी खजाने पर असर पड़ा है। देख सकते हैं, आया ना बात। विवादों में रहे निर्वातमान प्रमुख सचिव। दरअसल निर्वातमान प्रमुख सचिव देवराज के खिलाफ करीब 9 महीने पहले राज्य कर के अधिकारी संघ ने आंदोलन किया था। आईएएस की क्रूर नीतियों के खिलाफ अन्न जल त्याग कर अनशन किया था। संघ का आरोप था कि दफ्तरों में टारगेट का आतंक, छुट्टी में जबरन मीटिंग और सुनवाई के निलंबन जैसे तानाशाही आदेशों के चलते विभाग का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। क्योंकि अधिकारियों को काम करना पड़ रहा था और प्रदेश आगे बढ़ रहा था, इसलिए ये सब हुआ था। सूत्रों का दावा है कि बीते दिनों सरकार ने जब जीएसटी संशोधन को लेकर उत्तर प्रदेश भर में कार्यक्रम किए, उस दौरान व्यापारी संगठन और उद्योग समूहों की ओर से यूपी के जीएसटी महकमे के कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। यूपी में जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा समझिए। यूपी में जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा समझिए। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शुक्रवार नवंबर 2025 में जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी किए थे। खन्ना के मुताबिक नवंबर 2025 में 7472.59 करोड़ रुपए का जीएसटी मिला है, जबकि नवंबर 2024 में 7793.48 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। बीते साल की तुलना में इस साल 2025 नवंबर में करीब 320.89 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन कम हुआ है। सितंबर 2025 में भी यूपी में जीएसटी कलेक्शन में पिछले वर्ष की तुलना में 497.72 करोड़ रुपए की कमी हुई है। सितंबर 2025 में जीएसटी से 6108.27 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था, जबकि इस साल सितंबर में 5610.55 करोड़ का राजस्व मिला है। त्योहारों पर भी कलेक्शन में नहीं हुआ इजाफा। अक्टूबर में नवरात्रि, दशहरे, धनतेरस, दीपावली जैसे बड़े त्यौहार होने के बाद भी जीएसटी कलेक्शन में खास वृद्धि नहीं हुई है। अक्टूबर 2024 में जीएसटी कलेक्शन 6799.27 करोड़ रुपये था, जबकि अक्टूबर 2025 में जीएसटी कलेक्शन मात्र 6799.27 करोड़ रुपये रहा। इसमें मात्र 31.69 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। आप जानिए कौन है कामिनी रतन चौहान। कामिनी रतन चौहान 1996 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। राज्य कर विभाग की नई मुखिया बनाई गई हैं। कामिनी रतन के पास रेवेन्यू कलेक्शन का लंबा अनुभव है। वह वाणिज्य कर विभाग वर्तमान में राज्य कर विभाग की उपायुक्त हैं और आयुक्त रही हैं। सीनियर आईएएस कामिनी रतन अयोध्या और लखनऊ में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, उन्नाव में मेरठ मुख्य विकास अधिकारी, बागपत, सुल्तानपुर, सहारनपुर, मेरठ और बुलंदशहर में जिला अधिकारी रही हैं। वह मार्च 2012 से फरवरी 2013 तक वाणिज्य कर विभाग की उपायुक्त रही हैं। जुलाई 2014 से 10 मार्च 2017 तक वित्त विभाग की सचिव रही। जनवरी 2018 से जनवरी 2019 तक वाणिज्य कर विभाग में आयुक्त रही हैं। मार्च 2017 से जनवरी 2018 तक स्टाफ पंजीयन विभाग की महानिरीक्षक रही। जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक मुख्य सचिव की स्टाफ अफसर रही हैं। दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्त पर चली गई। 2022 नवंबर 2025 में वह केंद्रीय प्रतिनियुक्त से लौटे। अब उनको राज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव बनाया गया है।
आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।